अभी हिंदू मुस्लिम अलग अलग बोलते हैं लेकिन दिल तो एक ही है, खून एक ही है। तो मीरा भाईंदर हमारा है और हमारा ही रहे, अपने फ़ायदे के लिए आग ना लगाए, यही हमारी दुआ है, प्रार्थना है। आप क्या कहेंगे? इन्होंने बहुत कुछ अच्छे से बात की है, बहुत अल्लाह ताला इनको भी तंदुरुस्ती देवे। हर एक मज़हब मीरा भाईंदर में रहता है, सब खुशहालगी रहे, सब अच्छे से रहे, एकता रहकर हमेशा ज़िंदगी अपना अपना आगे बढ़ावे। रमज़ान के इस पवित्र मौके पे क्या संदेश है? सबसे पहले मीरा भाईंदर की सभी जनता को इस रमज़ान के पवित्र महीने के मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मीरा भाईंदर शहर एक ऐसा शहर है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि ये मिनी इंडिया है और सभी जाति धर्म के लोग इस मीरा भाईंदर शहर में पिछले कई सालों से रह रहे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे हमारे ख्रिस्ती लोग हो, हमारे कोली लोग जो क्रिश्चियन कोली लोग हैं उत्तर में। हिंदू मुसलमान एक साथ खड़ा है, एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। हो ना? तो जो मीरा रोड का नाम बदनाम करते हैं वो मीरा रोड वाले थोड़ी है, वो तो देश के गद्दार है। माशाल्लाह इतनी अच्छी पार्टी, इतना अच्छा मैसेज एक इंडियन ही दे सकता है। साजिद और ज़की ये मेरे भतीजे हैं। हमारे आसिफ पटेल साहब मरहूम जो है, हम हमारे भाई के जैसे ताल्लुकात थे इस पटेल फैमिली के साथ। तो हमारी ये तीसरी नस्ल के संबंध है, ताल्लुकात है। और दोनों नौजवान भाई जो है बहुत ही मोहब्बत से और अखलाक से लोगों से मिलते हैं और यही वजह है कि आज उनकी दावत कबूल करके लोग बॉम्बे से, कलवा, कौसा, बुमरा, तमाम मनोर से, वाड़ा से, भिवंडी से यहाँ पर लोग आए। यही एक प्यार का, मोहब्बत का संदेश होता है इफ्तार की दावत में और मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और बहुत सारी दुआएं देता हूँ। क्या मैसेज देंगे, शॉर्ट मैसेज इस रमज़ान के मौके पे? नहीं, आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साजिद और जक्की मेरे उनके फादर से हमारी रिश्ते हैं और वो जो रिश्ते हैं वो आगे बढ़ाने का काम दोनों भी बच्चे बहुत खूबी से कर रहे हैं। मेरी उन दोनों भी बच्चों को शुभकामनाएं, इसी तरीके से आगे वो बढ़े। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। क्या मैसेज है रमज़ान के मौके पे आज? देखिए, रमज़ान बहुत ही पवित्र महीना है पूरे दुनिया के लिए, ख़ास तौर से इस्लामिक तर्ज पे। तो मैं पूरे देश के, पूरे दुनिया के सभी लोगों से यही मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं मेरी तरफ से कि सभी की मनोकामना पूर्ण हो, पूरे दुनिया में, पूरे देश में अमन और शांति रहे, भाईचारा रहे, मिलजुल कर सब काम करें, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। चलिए, थैंक यू सो मच। भाई हमारे रमज़ान के अंदर पहला है राम और आपके दिवाली के अंदर है ना बाद में है अली। ये याद रखना, धर्म को तुम बांटते हो, हम नहीं। हमको तो अल्लाह ने बनाया अशरफुल मखलूकात। ज़िंदगी के अंदर साजिद भाई, जक्की भाई, हमारे भाई साहब अनिल साहब जैसे रहेंगे ना तो हिंदुस्तान का जो बुरा सोचते हैं ना, सोचने से पहले ही मर जाएंगे। और ख़ास करके मैं उनको मैसेज देना चाहूँगा जो शहर में नफरत फैला रहे, ये जाति में तेढ़ निर्माण कर रहे हैं। निश्चित चाहे कोई भी पक्ष का हो, गुनहगार होता है। कोई धर्म नहीं सिखाता है कि आपस में बैर रखना और लोगों का, निर्दोष लोगों के लिए आपस में मतभेद करके कोई एक तो मारामारी करके हॉस्पिटल चला जाए, कोई जेल में चला जाए। ये नफरत से किसी का भला नहीं हुआ है। मैं सभी भाइयों को एक अपील करता हूँ, तुम्हारे को इलेक्शन लड़ना है, अपने काम पे लड़ो, अपनी ताकत बताओ कि तुम क्या कर सकते हो पब्लिक के लिए। और वो सब ज़रिए से, अरे हिंदू मुसलमान, राम भी हमारा, रहीम भी हमारा ईद का प्रोग्राम रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ईद मुबारक बोलने को हमारे हिंदू भाई आते। हमारा रमज़ान का प्रोग्राम रहेगा तो हमारे साथ रोज़ा खोलने को जितने मुसलमान नहीं रहते उससे ज़्यादा हिंदू भाई आते। धर्म की राजनीति बंद करो, कर्म की राजनीति चालू करो, ठीक है? जनता की जब हटेगी ना तो लकड़े की कुर्सी तोड़ने में देर नहीं लगेगी। बंद करो सब, ठीक है? भाई ने बहुत बड़ा मुद्दा रखा। क्या कहेंगे इस पंच लाइन पे? ये पंच लाइन के आगे कुछ कहने को ही नहीं रहता है क्योंकि कर्म ही ऐसी चीज़ है क्योंकि वो आदमी को आगे बढ़ाती है इस दुनिया में। तो कर्म अच्छे रहोगे, इंसान अपने आप आगे बढ़ेगा, उसको कहीं बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह सब देखता है, भगवान सब देखता है। तो आज कोई भी गलत काम करने की सोचेगा, दो धर्म को बांटने की सोचेगा तो वो होने वाला नहीं है। इसका असली उदाहरण बोले तो हम मीरा भाईंदर की आवाम है, जिसने मीरा भाईंदर की जनता को बांटने की कोशिश की, लेकिन जनता वहीं पर स्टेज पे खड़ी है फिर से। हिंदू भी, राम भी यही है और रहीम भी यही है। तुम बांटोगे, हम इकट्ठा करेंगे समझे कि नहीं? रमज़ान के इस पवित्र मौके पे क्या संदेश है? सबसे पहले मीरा भाईंदर की सभी जनता को इस रमज़ान के पवित्र महीने के मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
मीरा भाईंदर शहर एक ऐसा शहर है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि ये मिनी इंडिया है और सभी जाति धर्म के लोग इस मीरा भाईंदर शहर में पिछले कई सालों से रह रहे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे हमारे ख्रिस्ती लोग हो, हमारे कोली लोग जो क्रिश्चियन कोली लोग हैं उत्तर में, साथ ही में हमारे जैन है, हमारे गुजराती भाई है, हमारे बहुत बड़े पैमाने पे आदिवासी बांधव भी इस मीरा भाईंदर शहर के बाउंड्रीज़ में जो संजय गांधी नेशनल पार्क है उस इलाके में रहते हैं। आगरी कोली लोग बहुत सालों से यहाँ के भूमिपुत्र हैं। तो ये मिनी इंडिया है और मिनी इंडिया यानी भारत के सब राज्यों से अलग अलग स्टेट से आए हुए लोग बहुत ही भाईचारे से पिछले कई सालों से इस मीरा भाईंदर शहर में बस रहे और यहाँ के जो मुस्लिम हमारे भाई है वो तो यहाँ के भूमिपुत्र ही है। अभी एक जैसे मैंने साजिद और झक्की का ये जो परिवार है पिछले ये इनकी शायद मेरे ख्याल से चौथी पाँचवीं पीढ़ी यहाँ पे बसी है। तो ये लोग बहुत ही भाईचारे से हर साल हमेशा ये कार्यक्रम रखते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, सभी जाति धर्म के लोगों को बुलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, दुआ इनके माध्यम से सभी लोगों को मिलती है। तो ये बहुत ही अच्छा पवित्र काम इस महीने में हमारे मीरा भाईंदर के हमारे मुसलमान भाई कर रहे हैं। हमारा भी कभी दिवाली रहता है, ये हमारा नवरात्रि रहता है। अभी देखिए मेरा कल से चैत्र नवरात्रि का उत्सव चालू हो गया। जैसे मैं इस मौके पे आया वैसे हमारे जक्की और साजिद को मैंने बोल दिया कि भाई नवरात्रि के लिए कल से 9 दिन है, कभी भी तेरे को टाइम मिलेगा तभी आ जाना। तो ये भाईचारा होता है आपसी, जो हमारे एक दूसरे के जो त्यौहार है, दिवाली है, गणपति है, नवरात्रि है, उसमें ये लोग आते हैं। ईद या ये अभी रमज़ान के पवित्र मौके पे हर रोज़ कुछ ना कुछ इफ्तारी सभी जगह पे होती है तो हम जाते हैं। ये क्रिश्चियन कम्युनिटी का जब भी क्रिसमस होता है उस वक्त हम जाते हैं, गणगौर का कार्यक्रम होता है वो जाते हैं। तो ये आपसी जो भाईचारा है वो मीरा भाईंदर में पिछले कई सालों से रखा है और इन सभी हमारे लोगों ने बहुत ही शांति और अमन के साथ इस मीरा भाईंदर शहर को डेवलपमेंट के माध्यम से आगे लेके जाने की कोशिश जो की है। और लोक प्रतिनिधि के तौर पर मैं तो अभी 15 साल से यहाँ का विधायक हूँ। एमएलए के तौर पे लोगों ने मुझे 84,000 के मार्जिन से ज़्यादा इस बार चुन के दिया था। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है ये भाईचारा कायम रखे और मैं साजिद और जक्की को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इनकी बहुत आगे अभी तरक्की होने वाली है क्योंकि पार्लियामेंट का इलेक्शन है, उसके बाद में एमएलए का इलेक्शन लगेगा, उसके बाद में कॉरपोरेशन का इलेक्शन लगेगा। तो बहुत साल का इन लोग का भी इंतज़ार है। तो इनका इंतज़ार अभी ख़त्म होने का टाइम आ गया क्योंकि हमारी महायुति देश में और राज्य में बहुत ही अच्छी तरह से काम करे। तो भविष्य में और भी आगे बढ़ने का काम ये लोग करेंगे। और ये दोनों तो मेरे बच्चे जैसे ही है, छोटे जब भी थे तभी से मैं इनको जानता हूँ। तो बहुत ही अच्छा काम, नेक काम ये लोग कर रहे हैं। मैं इनके साथ में हूँ और भविष्य पे जो भी कठिनाई होगी या अच्छा काम होगा उसमें मैं इनके साथ में रहूँगा। साजिद भाई क्या कहेंगे सरनायक सर के बारे में? इतने बिजी शेड्यूल में उनको कई जगह जाना रहता है, फिर भी वो आए और बहुत वक्त दिया उन्होंने। हमारा कोई भी प्रोग्राम होता है वो सरनाइक साहब के बगैर पूरा नहीं होता है। हमने कभी भी इनको बोला है जर वो महाराष्ट्र में है, इधर मीरा भाईंदर में या ठाणा में या किधर भी है, तो 5 मिनट के लिए तभी लेट फास्ट अपन आते हैं। आज भी वो लेट फास्ट हो रहे थे, उन्होंने बोला अपन मैं आके जाऊँगा, अपन उन्होंने आके फिर वो आने के बाद लेट आते हैं तो लेट तक रुकते हैं। तो हमारे लिए वही खुशनसीबी है। जैसे हमारे पिताजी के बहुत पुराने वो दोस्त है, पर उन्होंने दोस्ती आज तक वो निभा रहे कि कभी भी हमको उनकी कमी महसूस होने वो नहीं दे रहे। जब भी हमारे को सुख में या दुख में जब भी ज़रूरत लगती है हम एक अंकल को फ़ोन करते हैं, वो कभी भी अवेलेबल हमारे लिए रहते हैं। तो उसीलिए हमको बहुत बहुत खुशी है और हम अंकल के लिए हम लोग हमेशा खड़े हैं। अंकल हमारे लिए हमेशा खड़े हैं और यही एक भाईचारा, एक प्यार मोहब्बत ये दिखाई देता है। और उनके फंक्शंस में हम लोग जाते हैं, वो हमारे फंक्शंस में आते, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। सरनायक सर ने कहा कि हमारे बच्चे जैसे हैं और ये देखिए दोनों साजिद और जकी दोनों के कंधे पे इनका हाथ है। क्या कहेंगे? मेरे लिए क्यों नहीं लिया? अगली टाइम तीनों हमें क्या कहेंगे? आपने कंधे पे हाथ देखा है सरनाइक साहब का, मैं असल में कहूँ तो हमारे सर पे उनका हाथ है। और जैसे कि आज सरनाइक साहब ने कहा कि मैं हर प्रोग्राम में आता हूँ, मीरा भाईंदर में इनकी कोई भी प्रोग्राम हो मैं पूरा वो लेट क्यों ना हो, लेकिन सरनाइक साहब यहाँ पर हमारे प्रोग्राम में और मीरा भाईंदर के हर एक प्रोग्राम में आते हैं। तो सरनाइक साहब ने कहा कि मैं हैट्रिक कर चुका हूँ। मैं हैट्रिक नहीं, मैं डबल हैट्रिक का बोल रहा हूँ कि चौथी बार भी हमारे आमदार माननीय सरनाइक साहब ही रहेंगे और महायुति के माध्यम से हम पूरी कोशिश करेंगे उनको पूर्ण बहुमतों से चुन के लाने की और ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन देने की। और मैं फिर से सरनाइक साहब के माध्यम से और पूरे मीरा भाईंदर के माध्यम से पूरे देश को आने वाली ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और अल्लाह ने हमको नवाजा कि आज रोज़दारों को और पूरे
मीरा भाईंदर में मेन हमारा उद्देश्य एक था हम दोनों भाइयों का कि हमको एक मैसेज देना है कि जो भी कोई हमारे धर्म को बांटना चाहता है वो यहाँ पर आके देखे। यहाँ पर हिंदू भी है, यहाँ पर सिख भी है, यहाँ पर ईसाई भी है, यहाँ पर हर कास्ट के लोग हैं। तो इस इफ्तार के ज़रिए हमको ये मैसेज देना था कि कोई भी हमारे समाज को या हमारे देश में हमारे जितने भी भाइयों को बांटना चाहेगा वो कतई हम मीरा भाईंदर की जनता और देश की जनता ये होने नहीं देंगे। और इस इफ्तार के माध्यम से हम अमन शांति का एक मैसेज बस देना चाहते हैं। और फिर से मैं सभी रोज़दारों को और सभी मीरा भाईंदर की और सभी देश की आवाम को आने वाली ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद है। दोस्तों हमारे साथ हैं गुफरान जी और आज काशी मीरा में वो एक इफ्तार प्रोग्राम में आए। कैसा लगा मीरा रोड का ये इफ्तार प्रोग्राम और क्या संदेश देना चाहेंगे? एक्चुअली ये मेरा सेकंड टाइम है। फर्स्ट टाइम भी मैं साजिद भाई के यहीं पे इवेंट में आया था और ये सेकंड टाइम है मेरा जहाँ पर मैं आ रहा हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मीरा रोड में जो मैंने सुना था कि बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम होता है और बहुत सारी चीज़ें होती है, तो फिर आज जब यहाँ पे आया मैंने देखा कि यहाँ पे इतनी सारी इफ्तारी लगी हुई है, हिंदू मुस्लिम सभी भाई लोग एक साथ में बैठ के यहाँ पे इफ्तारी कर रहे हैं। वो देख के मेरा दिल खुश हुआ कि जो मैंने न्यूज़ में देखा, जो मैंने बाहर देखा, यहाँ वहाँ देखा, वो झूठ लगा मुझे ऐसा, क्योंकि यहाँ पे सब साथ में बैठे हुए थे और जहाँ पे हम बैठे थे वहाँ पे बाजू में पंडित जी आए थे, वो बैठे थे। तो कभी ऐसा लगा ही नहीं मुझे कि यहाँ पर ऐसी चीज़ें हो सकती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड थैंक यू सो मच साजिद भाई एंड साजिद भाई नावेज़। तो इन लोगों ने मुझे, हाँ ज़की भाई, मुझे इन लोगों ने इनवाइट किया, उसके लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आई होप कि आगे भी कुछ इवेंट हो तो भाई बुलाए, मैं आऊँ यहाँ पे। बढ़िया है यार। मीरा भाईंदर के बारे में कुछ बोलिए। सी आई एम हेयर फॉर द फर्स्ट टाइम एंड मैं इससे पहले यहाँ पर कभी आया नहीं हूँ। आज आए आप, आज आपने क्या देखा? It's such an honor to be such great places because usually we go for events, we go for parties, but like बहुत कम ऐसा होता है कि हम इस तरीके के जो अच्छे इनिशिएटिव होते हैं वहाँ पर हम लोग आते हैं। एंड thank you so much for Sajid and Zaki who all invited me here and yes I'm loving the place। नदीम भाई, मीरा भाईंदर आए, मीरा रोड आए, आप यहाँ का माहौल आपने देखा, क्या मैसेज देंगे? अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। यहाँ पे तो आज जक्की भाई, साजिद भाई ने यहाँ पे तो ऐसा माहौल दिखाया कि ये हिंदुस्तान खड़ा है। यहाँ पे हिंदू मुसलमान एक साथ खड़ा है, एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा है ना। तो जो मीरा रोड का नाम बदनाम करते वो मीरा रोड वाले थोड़ी है, वो तो देश के गद्दार है। माशाल्लाह इतनी अच्छी पार्टी, इतना अच्छा मैसेज एक इंडियन ही दे सकता है। तो ये जो पटेल फैमिली है ये हमेशा गरीबों के लिए, हिंदू मुसलमान के लिए कभी कोई जात धर्म नहीं देखा, उनके लिए खड़े रहते। जैसे बताए ना हमारे भाई राम रहीम की, ये जो राम रहीम की जोड़ी बता दी है ना, राम रहीम की, ये आज के टाइम पे देख लीजिए भाई, हमारे रमज़ान के अंदर पहला है राम और आपके दिवाली के अंदर है ना बाद में है अली। ये याद रखना, धर्म को तुम बांटते हो, हम नहीं। हमको तो अल्लाह ने बनाया अशरफुल मखलूकात। ज़िंदगी के अंदर साजिद भाई, जक्की भाई, हमारे भाई साहब अनिल साहब जैसे रहेंगे ना तो हिंदुस्तान का जो बुरा सोचते हैं ना, सोचने से पहले ही मर जाएंगे। नदीम भाई की बात में बहुत वजन रहता है, बहुत ही अच्छी बात करते हैं और मीनिंगफुल बात करते हैं। उन्होंने यही कहा कि राम और रहीम तो यहीं पे दिख रहा है। ऑफकोर्स नदीम भाई दिख रहे हैं, साजिद भाई दिख रहे हैं, भोसले जी दिख रहे हैं हमारे। तो कहीं ना कहीं जो मीरा भाईंदर का के बारे में जो परसेप्शन था लोगों का, वो पूरी तरह से गलत ही कहा जाएगा। क्या मैसेज है आपका? सही बात बोले नदीम भाई ने कि जैसे कि अभी साजिद भाई ने, जक्की भाई ने इतनी अच्छी अफ्तारी पार्टी रखी, इसमें हर एक कौम को बुलाया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और हर एक नेता को बुलाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ गिने चुने नेता, हर एक पार्टी के नेता लोग आए थे। सबने अच्छी अफ्तारी करे, सबने अच्छा स्पीच दिए और एकता में रहने का पैगाम दिए। तो ऐसे ही रहना चाहिए और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे साजिद भाई ने और जक्की भाई ने ये अफ्तारी पार्टी का सोचे और सबको बुला के, जैसा कि हमारे मीरा भाईंदर का माहौल थोड़ा ख़राब हो गया था, तो अभी रमज़ान से 1 महीना लगा था, जैसा कि देख रहे हो कि मीरा भाईंदर में अफ्तारी पार्टी चल रही है, सबको मिलाने का एक संदेश पहुंच रहा है। तो भाई लोग ने भी ये काम बहुत अच्छा करे और ये सब पब्लिक को अपने दिमाग में डालना चाहिए कि भाई हमको एकता में ही रहना चाहिए। जैसे कि हमारे भाई दरगाह में बहुत सारा काम करते हैं, पानी का, लाइट का, वैसा, क्योंकि हिंदू है। हाँ, लेकिन इनके बीच में ऐसा नहीं कि नहीं भाई वो मुसलमान है, दरगाह, ऐसा नहीं। तो ऐसे हर एक कौम को सोचना चाहिए, है ना, हर एक हिंदू भाई को, मुसलमान भाई को सोचना चाहिए और एकता में ही रहना चाहिए। चलिए अनिल भाई क्या कहेंगे, खास करके नदीम भाई के लिए इतना प्यारा सा संदेश दिया उन्होंने? मैं सबसे पहले ये जो पवित्र रमज़ान का जो महीना है, इसलिए हमारे मीरा भाईंदर के सभी भाइयों को, खास करके मुस्लिम भाइयों को रमज़ान महीना की मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।
साथ में देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। और नदीम भाई ने तो खूब कहा, एक बात निश्चित है, सही कहा, कुछ लोग चंद वोटों के लिए या जातीय नफरत फैलाने के लिए, लेकिन कुछ काम तो करना नहीं, समाज हित का काम करना नहीं है तो अपना दुकान कैसा चले, इसलिए जातीय धर्म में मतभेद फैला के यहाँ पे कुछ राजकारण करने का प्रयास करते हैं। मीरा भाईंदर शहर में खास करके हमारे काशी मेरा में जक्की भाई, साजिद भाई, इनको मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इनके पिताजी भी या पटेल फैमिली जो भी है आज सामाजिक काम में काफ़ी दिनों से इनके अब्बा नगर सेवक रहे, इधर शहर के विकास के लिए सभी समाज के लिए उन्होंने काम किया और मैं इनको भी शुभकामनाएं देता हूँ। दोनों युवाओं को ये शहर में अच्छा काम करे और ख़ास करके मैं उनको मैसेज देना चाहूँगा जो शहर में नफरत फैला रहे, ये जाति में तेढ़ निर्माण कर रहे। निश्चित चाहे कोई भी पक्ष का हो, गुनहगार होता है, कोई धर्म नहीं सिखाता है कि आपस में बैर रखना और लोगों का, निर्दोष लोगों के लिए आपस में मतभेद करके कोई एक तो मारामारी करके हॉस्पिटल चला जाए, कोई जेल में चला जाए, ये नफरत से किसी का भला नहीं हुआ है। मैं सभी भाइयों को एक अपील करता हूँ और हमारे शहर में खास करके हमारे गांव में भले मुस्लिम ये प्रॉपर्टी का वाद रहा, इसका वाद रहा, लेकिन जातिवाद कभी नहीं रहा। मेरठ में एक अपवाद हुआ, अभी कुछ नशीले पदार्थ की जो क्रिमिनल एक्टिविटी के लड़का लोग हैं, चाहे ये कम्युनिटी चाहे वो कम्युनिटी में, इनके ऊपर प्रशासन ने कार्रवाई करना चाहिए जिसमें से सामाजिक माहौल ख़राब ना हो, इतना मैं कहूँगा। और ख़ास करके सभी भाइयों को मैं आने वाले रमज़ान की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। साजिद भाई, नदीम भाई मुंब्रा से आए और उन्होंने जो मैसेज दिया है, बहुत प्यारा मैसेज दिया है, क्या कहेंगे उनके लिए? देखो, उनका, कुसुम आपा का, नदीम भाई का सबसे पहला तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो नदीम भाई भी इतने दूर से उनका टाइम निकाल के आए और अच्छे से अच्छा प्रोग्राम में हमारे साथ में वो शिरकत किए, रोज़ा खोले, दुआ ज़रिया उन्होंने मौका लिया। और जैसा ये हिंदू मुसलमान चल रहा है बराबर है, तो हाजी मलंग की दरगाह है, कौन संभाल रहा है? हिंदू भाई लोग हमारे संभालते। मखदूम शाह बाबा की दरगाह है, सबसे पहले पुलिस वालों की चादर पेश होती है, कौन है? ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू की तादाद है। उनको कुछ मांग, सबसे पहला उनका जब रास्ता कोई नहीं मिलता है तो वो उधर से ही मांगते और वो दुआ कबूल होती है। हम लोग कभी हिंदू मुसलमान, जैसा आप लोगों के माध्यम से थोड़े दिन पहले हम लोगों ने भी देखा था, नया नगर में एक हिंदू की मंदिर है बराबर, यस ऑफ कोर्स, कौन संभालते? सबसे ज़्यादा मदद उसको मुसलमान लोग करते। जितने वहाँ पे ज्वेलरी शॉप है, जितने वहाँ पे जो भी शॉप्स, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हिंदू लोग की है। सब ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस मुसलमानों की वजह से उनका होता है और भाईचारा आज तक कौन हिंदू है कौन मुसलमान है किसी को पता नहीं चला। मैं और एक सवाल आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, कोरोना आया था, इतना टाइम कोरोना चला, किसको ब्लड मांगता है, किसको क्या मांगता है, किसको क्या मदद मांगती है? किसी ने पूछा कि हिंदू है क्या? किसी ने पूछा कि मुसलमान है क्या? इतने पत्रकार भाई थे, अपनी जान हथेली पे रख के घूम रहे थे, न्यूज़ हमारे तक, हम घर के अंदर बैठ के देख रहे थे, कुछ लोग घर के बाहर निकल रहे थे। हम हमारी जान हथेली पे रख के लोगों के लिए फ्रूट से लेके, राशन से लेके, जो हमारे से हो सके हम लोगों ने किया। क्यों? क्योंकि कोई भी दुनिया में अंत तक नहीं रहने वाला है, सबको किधर ना किधर सवाब ज़रिया का कुछ ना कुछ मौका मांगता है। हम लोगों ने, हर एक आदमी ने, जिसने नदीम भाई से जो हुआ, कुसुम आपा से जो हुआ, हमसे जो हुआ, या हमारे हिंदू भाई लोग से जिससे जो हुआ, कोई बताने की ज़रूरत नहीं किसने क्या किया। किसी ने 1 रुपया किया तो किसी ने 1 लाख का मदद किया। मैं बोलता हूँ किया ना, किसी ने जात धर्म किसी का पूछा क्या? तुम्हारे को इलेक्शन लड़ना है, अपने काम पे लड़ो, अपनी ताकत बताओ कि तुम क्या कर सकते हो पब्लिक के लिए, और वो सब ज़रिए से। अरे हिंदू मुसलमान, राम भी हमारा, रहीम भी हमारा ईद का प्रोग्राम रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ईद मुबारक बोलने को हमारे हिंदू भाई आते। हमारा रमज़ान का प्रोग्राम रहेगा तो हमारे साथ रोज़ा खोलने को जितने मुसलमान नहीं रहते उससे ज़्यादा हिंदू भाई आते। उनकी दिवाली रहेगी तो हम लोग जाते, उनकी होली रहेगी तो हम लोग जाते, उनका कोई भी त्यौहार रहेगा, आज गणपति रहेगा, आप हमारे सोशल मीडिया के ज़रिए से देख लो कि कितने मुसलमान भाई हर गणपति में अटेंड करते हैं, हर एक के घर पे अटेंड करते हैं। तो सबसे ज़्यादा इन्विटेशन किसको रहता है? मुसलमानों को रहता है। ये ऐसा नहीं है कि ये हिंदू है कि मुसलमान है, ये भाई है हमारा। वो कोई हमारा जात धर्म बोल के हमको इन्विटेशन नहीं देता है, वो हमको हमारा भाई समझते, हम उनको हमारे भाई समझते, तो हम एक दूसरे को बुलाते। वेरी गुड। ये एक बहुत अच्छी तस्वीर आपको देखने को मिल रही होगी। लोग जो है कहीं ना कहीं यही बताते हैं, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, तो हिंदू मुस्लिम, ये देखिए एक हिंदू एक हिंदू। यस, आ जाइए नदीम। साजिद भाई ने जो बोला ना, उसका डायरेक्ट इंटेंशन बोलता हो, धर्म की राजनीति बंद करो, कर्म की राजनीति चालू करो, ठीक है? जनता की जब हटेगी ना तो लकड़े की कुर्सी तोड़ने में देर नहीं लगेगी। बंद करो सब, ठीक है? भाई ने बहुत बड़ा मुद्दा रखा। और जो इन्होंने बोला ना कि इतने दूर से आ गए, तो साजिद भाई आप उस लायक हो इसलिए आए, बराबर? इंसान लायकदार रहता है, बस पहचानना आपको है, ठीक है? जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
क्या कहेंगे इस पंच लाइन पे? ये पंच लाइन के आगे कुछ कहने को ही नहीं रहता है क्योंकि कर्म ही ऐसी चीज़ है क्योंकि वो आदमी को आगे बढ़ाती है इस दुनिया में। तो कर्म अच्छे रहोगे, इंसान अपने आप आगे बढ़ेगा, उसको कहीं बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह सब देखता है, भगवान सब देखता है। तो आज कोई भी गलत काम करने की सोचेगा, दो धर्म को बांटने की सोचेगा, तो वो होने वाला नहीं है। इसका असली उदाहरण बोले तो हम मीरा भाईंदर की आवाम है, जिसने मीरा भाईंदर की जनता को बांटने की कोशिश की, लेकिन जनता वहीं पर स्टेज पे खड़ी है फिर से। हिंदू भी, राम भी यही है और रहीम भी यही है। तुम बांटोगे, हम इकट्ठा करेंगे। समझे कि नहीं? मैं फिर से पूरे देश के आवाम को, पूरे मीरा भाईंदर की आवाम को यही कहता हूँ, इसी तरीके से अपना भाईचारा बना के रखिए। हिंदुस्तान में अपना भाईचारा बना के रखिए। कोई भी आपको डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा और एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए। वही करिए जो आपका दिल कहता है। फिर से मैं सभी पूरे मीरा भाईंदर की आवाम को, देश की आवाम को आने वाले ईद की और गुड़ी पाड़वा की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। सब हिंदू मुसलमान भाइयों के तरफ से गुड़ी पाड़वा और आने वाली ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका भी कुछ तो बोलना बनता है। मैं इस मौके पर सबसे पहले तो आने वाले रमज़ान ईद के लिए सभी शहरवासियों को मुबारकबाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। एक चीज़ कहना चाहूँगा, कुछ समय पहले मीरा भाईंदर शहर पे एक दाग लगाने की कोशिश की गई थी। मैं लगा था, ऐसे नहीं कहूँगा, लगाने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये पिछले इस रमज़ान के पाक महीने में ये रोज़ इफ्तारी करके आज ये पहचानना मुश्किल है कि ये हिंदू का खून है या वे मुसलमान का खून है। वो दाग कब का धुल गया है और फिर से मीरा भाईंदर शहर में भाईचारे की एक मिसाल कायम हुई है और यही भाईचारा हमेशा कायम रहे, यही अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ। तुम इलेक्शन में खड़े हो रहे क्या? तो हमारा ये सोचना है, जनता चाहेगी तो मैं लड़ूंगा। मैं जनता से पूछता हूँ भाई, आप लोग इंशाल्लाह नगर सेवक में आपको कौन सा आदमी चाहिए? शेर दिल चाहिए या खाली तुम्हारे को यहाँ पे गुड़ लगा के फटका देने वाला? तो शेर दिल चाहिए तो हमारा जक्की भाई खड़ा है यहाँ पे। देखिए, मैं किसी की बुराई नहीं करता, किसी के बारे में बोलता नहीं। मेरा काम है लोगों की सेवा करना और लोगों का काम करके देना। वो अगर मैं काम करते रहूँगा तो अल्लाह ताला मुझे इंशाअल्लाह उसका अजल देगा। मैं आने वाले चुनाव में कंटेस्ट करने वाला हूँ और लोगों के हित में काम करने वाला हूँ और डेवलपमेंट के हित में काम करने वाला हूँ। ये मेरा उद्देश्य हुआ और ये मेरा लक्ष्य है। मैं सिर्फ बोल बचन नहीं करता। लोग बोलते होंगे बोल बचन, नहीं, आई विल शो इट। देखिए, जब मेरा टाइम हमारे जकी भाई खड़े हो रहे हैं। मैं आज तक पॉलिटिकल मुद्दे पे बोला नहीं, पूरा मुमरा नहीं, पूरे इंडिया जानता है। आपके इस रैली में नदीम खान शामिल है, मैं पक्का आऊँगा। जय हिंद। संदीप राणे सर, आजकल इफ्तार पार्टी में ही दिखते हो आप, किधर और दिखते नहीं, क्या है? सर ऐसा है कि मेरे सभी दोस्त हैं, मुस्लिम भाई भी है, हिंदू मुस्लिम सब हमारे सब भाई है। और साजिद भाई और जक्की भाई ये हमारे जूने मित्र हैं। उनके पिताजी मेरे साथ में पढ़े हुए हैं और मीरा भाईंदर में ऐसे बहुत मुजफ्फर साहब और हम बचपन के दोस्त हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा वातावरण में, अच्छा सभी जाति धर्म के लोग यहाँ पे आए हैं। तो मैं सबसे पहले मैं अभिनंदन सबका करता हूँ कि ऐसा ही भाईचारा बना रहे। अपने मीरा भाईंदर का शहर का जो बीच में जो नाम खराब हुआ था, तो मुझे लगता है कि जिसने कोशिश किया था उसको ये बहुत बड़ी चपरा गए। तो मुझे कुछ लोगों ने बोला कि उसके ऊपर करारा तमाचा है। 100% बराबर है, क्योंकि मीरा भाईंदर में ऐसा कभी हुआ नहीं, हिंदू मुस्लिम का कभी ऐसा हुआ नहीं, लेकिन वो माहौल जो क्रिएट किया गया तो वो बहुत ही निंदनीय बात है। तो मुझे लगता है इसके बाद में ऐसा कुछ हरकत कोई करेगा नहीं, ये आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सर। क्या मैसेज है? बस जो ये इफ्तार पार्टी का जो है एक भाईचारे का एक प्रतीक है और ये हर साल ये हम सभी लोगों, सभी जात धर्म के लोगों को यहाँ पर बड़े प्रेम से बुलाते हैं और हम लोग को बहुत खुशी होती है कि ये जो पार्टी में हमको सहभाग लेने में एक आनंद ये होता है कि लोगों में ये संदेश जाना चाहिए कि भाई सब लोग एक साथ में है। बीच में कुछ हंगामा ऐसा चल रहा था लेकिन वो सब झूठ था। उसमें जो यहाँ के प्रॉपर लोग हैं वो लोग कोई भी शामिल नहीं थे, इधर उधर के होंगे, लेकिन जो भी है वो जो बरोबर नहीं था और हम लोग एक दूसरे को साथ में लेके ही शुरू से चल रहे हैं, बरसों से चल रहे हैं। दावत इफ्तार में आने का सौभाग्य मिला, इसके लिए मैं अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ और मैं यही दुआ करूँगा कि हमारे देश की जो गंगा जमुनी तहजीब है, जो कहीं ना कहीं धीरे धीरे मिटती जा रही है, उसके लिए मैं चाहूँगा कि इस तरीके का माहौल
और साजिद पटेल जी और जक्की पटेल जी, और अभी कल जैसा कि मुजफ्फर हुसैन साहब हमारे शहर में जो एक उन्होंने एक माहौल बनाया है, और इस माहौल में हमारे सभी धर्म के लोग उपस्थित होके एक दूसरे के साथ शरीक हुए और बहुत अच्छा लगा। और इस तरीके का माहौल हमारे देश में, हमारे पूरे शहर में ये भाईचारा बना रहना चाहिए, और बना ही है। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो हमेशा एक माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं, उसमें हम सबको नहीं पड़ना चाहिए। हमारी जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको लेके हम सभी को साथ में चलें, उसी में हमारा देश आगे बढ़ेगा और हम आगे बढ़ सकेंगे। दोस्तों फाइनली बहुत ही बढ़िया इफ्तार का आयोजन यहाँ पे साजिद भाई और जकी भाई के द्वारा किया गया, और मैं इंटरव्यू लेते लेते थक गया, इसलिए अंत में इतना कहेंगे ऐड करना है अभी देखिए और सरनाइक साहब, भोसले साहब और जितने भी हमारे सीनियर है मीरा भाईंदर, इनका आशीर्वाद रिया तो हम अल्लाह के करम से और लोगों के वोट से हम जीत सकते हैं, और इनका आशीर्वाद हमको चाहिए। पक्का है साथ में सब राम रहीम साथ में तो विन पक्का है। चलिए, तो अंत में इतना ही कहेंगे, आप सब अपना ख्याल रखें, एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच। मीरा भाईंदर की मिसाल, अभी सब कुछ हो गया, मंदिर हो गया, बराबर है, मस्जिद हो गया, सब कुछ हो गया। अभी धर्म का वोटिंग वाली सिस्टम छोड़ के अभी अच्छी इंसानियत की मैसेज देके, एक मानवता का मैसेज आज तक इंडिया ने दिया है, अच्छी समाज व्यवस्था इंडिया ने दी है। तो जैसे हम दोनों खड़े हैं तो हम राम रहीम वाली जो स्टोरी पहले से फिर से जिंदा करें। खास करके आप पटानी में नज़र आ रहे हैं, योगेश भाई क्या मैसेज देंगे रमज़ान के इस पवित्र मौके पे? मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जैसे मीरा भाईंदर 2 स्टेशन है लेकिन पहचान एक सिटी की है, वैसे हिंदू मुस्लिम 92 दंगा फसाद के बाद भी इधर कुछ नहीं हुआ था, और 30 साल से मिलजुल के रह रहे हैं, तो कभी कुछ होगा नहीं, बस यही दुआ चाहते हैं। जैसे बिल्डिंग में रहती समय ईंट लोगों ने लगाया, ये लोग ग्रुप ने, तो आने वाले साल पूरा सिटी सबने बनाया हुआ है, तो सबका है, तो एक ही बात, हम सब एक है, मीरा भाईंदर हमारा है और अच्छा रहे, यही दुआ, किसी की नज़र ना लगे। इसके पहले कभी इस इफ्तार पार्टी में, मतलब मैं हमेशा साजिद भाई जकी भाई के इफ्तार पार्टी के आयोजन में आता हूँ, कवर करता हूँ, आपको पहले कभी नहीं देखा, लेकिन आज अब मैं आपको देख रहा हूँ तो गेटअप भी अलग है, और यहाँ पे आप काफ़ी देर से आए हुए हैं, क्या कुछ खास मकसद? एग्जैक्ट लोगों ने, टीवी मीडिया न्यूज़, आप लोगों ने, या जिस तरह से यूट्यूब ने चलाया कि मीरा भाईंदर हिंदू मुस्लिम अलग अलग हो गया, झगड़ा हो रहा है, तो जिस तरह से नेगेटिव न्यूज़ जो चला, तो आज हमारी ड्यूटी है इंसान के नाते कि भाई हम पुराने मेंबर हैं, हम लोग यहाँ से हैं, तो हिंदू मुस्लिम जैसे मीडिया में चल रहा है, जैसे यूट्यूब में न्यूज़ में चल रहा है अपनी टीआरपी के लिए, ऐसा हिंदू मुस्लिम कुछ अलग नहीं है। आप अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, या लोग अपनी टीआरपी और अपने वोटिंग के चक्कर में हमारे मीरा भाईंदर में आग ना लगाए, ऐसे ही अच्छे से हम जिंदा जी रहे हैं, हमको जीना दे, हमने अच्छे से बनाया हुआ है, सब अच्छे से रह रहे हैं, तो हम चाहते अपनी छोटे से स्वार्थ के लिए आग मत लगाइए, ऐसा कुछ भी नहीं जैसा आप सोच रहे हैं टीवी मीडिया में आ रहा है, ऐसे ग्राउंड पे कुछ नहीं, यही मैसेज देने के लिए हम हाजिर है। सर बार बार आप यूट्यूब बोल रहे हो, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया सबसे ज़्यादा इस चीज़ को हाईलाइट करती है, उसके बारे में क्या कहोगे? लोगों को, नेता लोग को खुश करने के लिए, अपने अपने फ़ायदा दिखाने के लिए, जो कान को अच्छा लगता है वही दिखाते रहते हैं, बिकॉज कि राजा खुश प्रजा खुश हो जाएगी, वो सोच के प्रजा ये समझते कि इतना हमने न्यूज़ दिखा दिया हमारे को बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन अच्छी इंसान सब समझता है। जैसे हमारे साथ आज दोस्त खड़े ही है, दिखते अलग अलग है, जैसे 2 मोबाइल है दोनों के पास, सिम कार्ड अलग अलग है, नेटवर्क तो एक ही है, तो हम यही चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम मोबाइल अलग अलग है, मोबाइल मॉडल अलग अलग है, कोई किसी के पास आईफोन है, किसी का सैमसंग, कार्ड भी अलग अलग कंपनी का है, लेकिन नेटवर्क तो एक ही है। तो हम चाहते हैं हिंदू मुस्लिम अलग अलग बोलते हैं लेकिन दिल तो एक ही है, खून एक ही है, तो मीरा भाईंदर हमारा है और हमारा ही रहे, अपने फ़ायदे के लिए आग ना लगाए, यही हमारी दुआ है, प्रार्थना है। आप क्या कहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत इन्होंने बहुत कुछ अच्छे से बात की है, बहुत अल्लाह ताला इनको भी तंदुरुस्ती देवे। हर एक मज़हब मीरा भाईंदर में रहता है, सब खुशहाल रहे, सब अच्छे से रहे, एकता रहकर हमेशा ज़िंदगी अपना अपना आगे बढ़ावे। बहुत बहुत शुक्रिया। हम तो चाहते हैं कि आज के मीरा भाईंदर की मिसाल, अभी सब कुछ हो गया, मंदिर हो गया, बराबर है, मस्जिद हो गया, सब कुछ हो गया, अभी धर्म का वोटिंग वाली सिस्टम छोड़ के अभी अच्छी इंसानियत की मैसेज देके, एक मानवता का मैसेज आज तक इंडिया ने दिया है, अच्छी समाज व्यवस्था इंडिया ने दी है। तो जैसे हम दोनों खड़े हैं तो हम राम रहीम वाली जो स्टोरी पहले से फिर से जिंदा करें। आज मोदी साहब तो 140 ही बोलते हैं, बाकी लोग क्यों इसको अलग अलग कर रहे हैं हमको पता नहीं। जब हमारा राजा 140 का विकास बोल रहा है तो बाकी लोग इसको डिवीज़न क्यों कर रहे हैं, वो हमको पता है। जब 140 पे तो अलग तो नहीं है,
तो 20% खाली गुडविल के लिए खाली क्यों कर रहे हैं? तो हम चाहते कि अभी आप मीडिया या जो भी नेता लोग वोटिंग से इस चीज़ से बाहर निकल जाए। बार बार इलेक्शन आता है तभी राम रहीम याद आता है, तो उसको भूल जाओ। अभी विकास की जो बात की फिर से विकास पे आ जाओ। बहुत ही प्यारा मैसेज दिया योगेश जी ने। और आपका नाम? गुलाम रसूल जी और योगेश जी दोनों साथ में खड़े हैं, एक हिंदू एक मुस्लिम। क्या लगता है कि मीरा भाईंदर में नफ़रत जैसी बात है? नफ़रत फैलाई जाती है, ज़बरदस्ती थोपा जाता है, और बहुत ही प्यारा मैसेज योगेश जी ने दिया। थैंक यू सो मच। हम इतना ही बोलेंगे, जस्ट सॉरी। जैसे घर हो तो ऐसा है, तो दोस्त हो तो ऐसा, हम अभी इंसान हो तो ऐसा बन के जी के दिखाए। मीरा भाईंदर इंडिया के लिए रोल मॉडल बने, उस तरह का कुछ आप लोग भी मीडिया मिलके जो अच्छे काम हो रहे हैं, जो नए इंसान बन रहे हैं, जो संस्कार मदरसे में मंदिर में दिए जा रहे हैं, उसी को अच्छा हाईलाइट करो। शायद यही मीरा भाईंदर एक रोल मॉडल बने। नगर हो तो ऐसा, और भारत का लोग बोले देश हो तो ऐसा। यही आपको शुभेच्छा। आपकी चैनल भी बोलेगा चैनल हो तो ऐसा। बस यही शुभेच्छा।